हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वॉर्म वेलकम ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनाटमी वाले गुरुजी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सर्कल ऑफ विलिस, यानी सेरिब्रल सर्कुलेशन। ब्रेन के अंदर कैसे ब्लड सप्लाई होती है उसी का ही अपन नाम दे रहे हैं सर्कल ऑफ विलिस। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये सर्कल ऑफ विलिस क्या है, तो डेफिनेटली मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ सर्कल ऑफ विलिस यानी सेरिब्रल सर्कुलेशन। ब्रेन के अंदर की ब्लड सप्लाई पूछ रहा है वो आपसे, तो डायरेक्टली ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरी बड़ी बात कि इसे समझना भी ज़रूरी है। एक्चुअल में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ब्लड सप्लाईज हैं। उनकी सप्लाई ऐसी हो रखी है कि वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है, ब्रेन के अंदर एक सर्कल बन जाता है उस ब्लड सप्लाई का। जैसे कुछ ब्लड सप्लाई इधर से आई, कुछ ब्लड सप्लाई इधर से आई, जैसे ये सप्लाई का पूरा एक सर्कुलेशन, एक पाथवे बन गया, उसी को नाम दे दिया सेरिब्रल सर्कुलेशन और सर्कल ऑफ विलिस। कुछ सप्लाई इस साइड से है, कुछ सप्लाई इस साइड से है, तो ब्रेन के अंदर जिस तरीके की ब्लड सप्लाई का ये सर्कुलेशन बन जाता है उसी का नाम दे दिया सर्कल ऑफ विलिस। विलिस नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे है, हमने लिखा भी है आपके लिए, थॉमस विलिस। स्पेशल अंडरलाइन है यहाँ पे, थॉमस विलिस, इन्होंने इसे दिया था। इसके अलग अलग नाम भी हैं, सर्कल ऑफ विलिस बोल दीजिए, सेरिब्रल सर्कुलेशन बोल दीजिए, या ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन बोल दीजिए, और विलिस पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं, या लूप ऑफ विलिस भी बोल सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सारे नाम आपको बता दिए हैं। लूप ऑफ विलिस के नाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है, और इसके अलावा ये नाम तो फेमस है ही, सर्कल ऑफ विलिस साइंटिस्ट के नाम से था, थॉमस विलिस के नाम से, राइट। अब मेन बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। आप सब जानते हैं कि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो हमारा ब्रेन डेड हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सप्लाई ऐसे होनी चाहिए कि कई बार अगर मान लीजिए कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाए तो कम से कम ब्रेन को ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ मिलती रहे। इसलिए ज़रूरी है सर्कल ऑफ विलिस। ये सर्कल ऑफ विलिस हमारे ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर बना हुआ है, ये सर्कुलेशन इस तरीके का बना हुआ है। मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको भी समझा दूंगा, राइट। तो ये ब्लड सप्लाई का एक पाथवे है जो कि एक सर्कल के रूप में है, उसी को सर्कल ऑफ विलिस नाम दिया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग आर्टरीज के नाम है वो मैं आपको कंसिडर करवा दूंगा, नाम याद करवा दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग वो सर्कल बनता है। बस इतना सही है। इसमें साइंटिस्ट का नाम मैंने बता दिया। इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरत है, बिकॉज हमारे ब्रेन को पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई कंटिन्यूटी के साथ चाहिए। कल को कहीं ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाए तो डेफिनेटली है कि दूसरी साइड से भी ब्लड सप्लाई लगातार मिलती रहे। यानी इस टर्म को अपन नाम देते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया दैट मीन्स ब्लड का फ्लो कम हो जाना। अगर ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो डेफिनेटली मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पर्सन की डेथ हो सकती है। इसीलिए सर्कल ऑफ विलिस ज़रूरी है। आप समझ भी जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। सर्कल ऑफ विलिस के अंदर इसका कंपोजिशन क्या क्या है, आप सीधा सीधा सिंपल वे में समझिए। डायग्राम को मैं बाद में समझाता हूँ, पहले साधारण तरीके से समझिए। इसके कंपोजिशन में क्या होना चाहिए, हमारे ब्रेन को आगे से भी सप्लाई होनी चाहिए, ब्रेन को पीछे से भी सप्लाई होनी चाहिए। ब्रेन का सीधा पोर्शन हमारे स्पाइनल कोड के साथ जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रा के साथ, वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कोड है। ब्रेन और स्पाइनल कोड का सीधा कंपोजिशन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। एंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, तो आगे से भी ब्लड सप्लाई होगी, पीछे से भी ब्लड सप्लाई होगी, राइट। इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से ब्लड सप्लाई बनी हुई है, कुछ राइट में है, कुछ लेफ्ट में है। तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हमें मान के चलना होगा कि राइट से भी ब्लड सप्लाई आएगी, लेफ्ट से भी ब्लड सप्लाई आएगी। इसके अलावा हमें ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी सप्लाई है जो कि आगे से भी है, यानी एंटीरियर पोर्शन से है, एंड पोस्टीरियर पोर्शन से है। कुछ मीडियल वाले पोर्शन में हिस्से में भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से सुनिए, कंपोजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन में देखो, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन तो सीधा सीधा याद रखना है, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा कि राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट सेरिब्रल आर्टरी। तो ऐसे आपको क्या है कि अलग अलग ज़रूरत नहीं है, राइट एंड लेफ्ट के अकॉर्डिंग सीधा सीधा नाम समझ जाइए कि आगे की साइड में जो सप्लाई होने वाली है वो देखिए एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। आगे की साइड में जो सप्लाई होगी उसी का नाम दे दिया एंटीरियर सेरिब्रल, दैट मीन्स रेफर टू द ब्रेन। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। आगे से भी सेरिब्रल आर्टरी, पीछे से भी सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। हो गई याद, दोनों सप्लाई याद हुई, एंटीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल।
आगे लिखा हुआ है हमारा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कुछ ऐसी आर्टरीज भी हैं जो कि आपस में आर्टरीज को जोड़ रही है, उसी का ही नाम दिया अपन ने एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आगे से है तो वो पीछे से भी कम्युनिकेट कर रही होगी, उसी के बेस में नाम पड़ गया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो कौन कौन सी बता दी मैंने अभी तक, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में है, राइट। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर आगे में राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक ऐसी आर्टरी जो इनसाइडेड है, इनके अंदर की साइड में आपको एक देखने को मिलेगी, उसको नाम बोलते हैं अपन कैरोटिड आर्टरी, राइट। उसी का नाम दिया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसी के बेस पे अपन ने ये कंपोजिशन बना दिए कि भाई सर सर्कल ऑफ विलिस में कौन कौन सी आर्टरीज है जो सप्लाई करती है। तो आप डायरेक्टली सेरिब्रल आर्टरीज बता दीजिए सर, एंटीरियर पोस्टीरियर। कम्युनिकेटिंग बता दीजिए सर, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। लगे हाथ एक और बता दीजिए सर, कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसी बात को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, राइट। ये हमारा एक ब्रेन का पोर्शन बना हुआ है, इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये हमारा ब्रेन वाला हिस्सा है, ये हमारा ब्रेन है, ऐसा ऐसा कुछ ब्रेन है हमारा। सिर्फ इतना समझना है आपको, इमेजिन करना है, एक ये ब्रेन बना हुआ है आपके सामने, राइट। ये पूरा ब्रेन मैंने बना दिया, उसके अंदर है ये ब्लड सप्लाई, ठीक। इसी ब्लड सप्लाई के अंदर आगे की साइड में देखो, ये फ्रंटल व्यू है, ये आपका आगे का हिस्सा है एंटीरियर, ये पीछे का हिस्सा है पोस्टीरियर। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, यही तो मैंने बताया आपको। एंटीरियर साइड में देखो आप, ये आगे की साइड में एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये राइट में भी है, ये लेफ्ट में भी है, बता दिया। ये राइट में भी है, लेफ्ट में भी है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये रही। और आगे की साइड में फिर देखो, इसी का ही आगे कॉम्बिनेशन जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी दिखाई देगी पीछे की साइड में, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये भी है यहाँ पे, ये इसको भी आगे यहाँ पे मान के चलेंगे। मैंने कहा ना राइट और लेफ्ट दोनों में मिलेगा, एक हिस्सा तो ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। ये इन आर्टरीज को, ये देखो, इन आर्टरीज को जोड़ने का काम कर रही है। ये ग्रीनिश कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये आर्टरी अलग से इनको जोड़ने का काम कर रही है। किसको जोड़ने का काम कर रही है? बीच में आपको दिख रहा होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये इंटरनल जो अंदर की साइड में है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इनको जोड़ने का काम करती है, इसीलिए नाम पड़ गया ग्रीनिश कलर वाले का नाम कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये पीछे की साइड में है तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और आगे की साइड में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ऐसे ये बना हुआ पोर्शन है, राइट। फिर आगे और देख लीजिए, लगे हाथ एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसी को नाम दे रहे हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो कंप्लीट एक पूरा का पूरा सर्कल बन चुका है, इसी सर्कल का नाम दे दिया अपन ने सर्कल ऑफ विलिस। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ये देखिए यहाँ पे ये रहा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये आगे की साइड में जोड़ने वाली, ये ग्रीनिश कलर में पीछे की साइड में जोड़ने वाली, इसी को बोल दिया कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। नीचे की साइड में है बेसिलर आर्टरी, ये कॉमन एक बेसिलर आर्टरीज है जो कि आगे जाकर के डिवाइड हो रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। मैंने बताया था ना कि एक तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आगे की साइड में ये रही, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये पीछे की साइड में रही। ये पीछे है तो पोस्टीरियर, ये आगे है तो एंटीरियर। ये राइट में भी है, इधर राइट और लेफ्ट में, इधर ये भी राइट और लेफ्ट में, इधर ये रही, ये वाला हिस्सा है जो आपका यहाँ पे राइट, और ये वाला है लेफ्ट। ये वाला सिर्फ आप ये देख लीजिए, ये हटा दीजिए एक बार। चलिए, आप पोंटाइन आर्टरीज वगैरह है यहाँ छोटी छोटी, इनको छोड़ दीजिए एक बार। राइट वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा किसका है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज का, राइट। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको क्लियर कर दिया है ये कि किस तरीके से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ग्रीन वाला कलर जो है वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है, इसी के लिए नाम पड़ गया कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये वाला हिस्सा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ये पीछे वाला हिस्सा, इसी के बेस पे ये आर्टरीज बनी हुई है। कुछ एक हिस्से हैं जिनके थ्रू इनकी ब्रांचेस निकल रही है। वर्टिब्रल आर्टरी, ये वर्टिब्रा है हमारी, यहाँ से निकलने वाली वर्टिब्रल आर्टरी, इनकी फर्दर आगे ब्रांचेस है। वर्टिब्रल आर्टरीज की जो ब्रांचेस देखेंगे आप, ये रहा
वर्टिब्रल आर्टरी, ये पीछे का हिस्सा है वर्टिब्रल आर्टरीज का, और आगे जाकर के कॉमन किस में हो रही है, बेसिलर आर्टरी में, और बेसिलर आर्टरी आगे जाकर के ये डिवाइड हो रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। ये रहा आपका हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, और ये कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा एक सर्कल बन चुका है, इसी का नाम दे दिया सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, ये तो था एक समझाने के तौर पे। एंड ये आगे का हिस्सा ब्रेन का, ये पीछे का हिस्सा, पीछे की साइड में वर्टिब्रा है तो वर्टिब्रल आर्टरी हो गया, आगे की साइड में सेरिब्रल आर्टरी तो सेरिब्रल आर्टरी बता दिया अपन ने। राइट, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा सर्कल बन चुका है, इसी के नाम पे पड़ गया सर्कल ऑफ विलिस। कई बार ये डाउट रहता है बच्चों को कि सर इसमें मिडल सेरिब्रल आर्टरीज क्यों नहीं है। देखो बच्चा लोग, मिडल सेरिब्रल आर्टरी साइड का हिस्सा है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कल, ये सर्कल का पार्ट नहीं है, ये वाला हिस्सा जो है ये सर्कल का पार्ट नहीं है, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इसलिए इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्कल ऑफ विलिस। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी बस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो कि सर्कल का हिस्सा है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सर्कल ऑफ विलिस में। तो अल्टीमेटली कंपोजिशन में हमने क्या बताया कि सर कंपोजिशन में हम जब देखते हैं तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में चल रही है। राइट, ये तो मैंने पहले से कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया है, राइट वाला हिस्सा अलग है, लेफ्ट वाला हिस्सा अलग है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये पांचों आपको याद रखनी है। अब पांचों की भी डबल कर दीजिए, राइट वाला और लेफ्ट वाला। राइट, अब कुछ ओरिजिनेशन लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ब्रांचेस कहां कहां से आई है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, इसका ओरिजिनेशन अपन देखें तो राइट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड से है। राइट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड से है। राइट, और राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का हमने देखा है कि सर ये बेसिलर आर्टरी, पोस्ट राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसमें भी देख सकते हैं ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये रही पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसका जो पीछे का हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है बेसिलर आर्टरी के साथ। बेसिलर आर्टरी फर्दर आगे देखो वर्टिब्रल ब्रांचेस के अंदर, ऐसा ही हमने इसमें लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। सर पहले वर्टिब्रल आर्टरी, उसके बाद फर्दर इसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज के बाद में आगे जाकर के बेसिलर आर्टरी, फिर आगे जाकर के अपन डिवाइड कर सकते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। तो वर्टिब्रल आर्टरी, राइट और लेफ्ट वाली वर्टिब्रल आर्टरी, इसमें आगे जाकर के बेसिलर, और फिर है आपकी सेरिब्रल आर्टरी। तो अल्टीमेटली ये इसका ओरिजिनेशन इस तरीके से हो गया। आपको मेनली क्या याद रखना है कि सर्कल ऑफ विलिस एक ऐसा पार्ट जहां पे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई होती है। कल को मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ जाए, इसकी ज़रूरत क्यों है कि यहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो डेफिनेटली ब्रेन को सप्लाई तो होती रहे ना, कंटिन्यूसली किसी और साइड से होती रहे, इस्कीमिया ना हो जाए, ब्रेन में कहीं ना कहीं इस्कीमिया ना हो जाए। व्हाट इज़ द इस्कीमिया? इस्कीमिया का मतलब होता है ब्लड का फ्लो कम हो जाना। अगर ब्लड का फ्लो कम हो गया तो डेफिनेटली ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं कोई डैमेज होगा और हमारी डेथ हो सकती है। राइट, क्योंकि ब्रेन को पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई चाहिए कंटिन्यूसली, अगर थोड़ी सी भी कम हो गई तो डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं ब्रेन डैमेज कर जाएगा। राइट, तो ये है हमारा कंपोजिशन, ये हमने डायग्राम के थ्रू बता दिया आपको कि किस तरीके से ये सप्लाई होती है। हमने एंटीरियर पोर्शन बताया, पोस्टीरियर पोर्शन बताया, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि ब्रेन में आगे के हिस्से से सप्लाई है, पीछे के हिस्से से सप्लाई है, बीच में कुछ आर्टरी है जो कि कम्युनिकेट कर रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं जो कि आपस में जुड़ भी रही है, उन्हीं को कम्युनिकेट करने के लिए आ गई है कम्युनिकेटिंग आर्टरी। बस इतना सा है सर्कल ऑफ विलिस। क्या क्या याद रखना है? एक तो साइंटिस्ट का नाम मैंने बता दिया, थॉमस विलिस के नाम पे पड़ा। सर्कल ऑफ विलिस की ज़रूरत क्यों है? ताकि ब्रेन को लगातार ब्लड की सप्लाई होती रहे, कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज आ जाए तो सर्कल के थ्रू ब्लड की सप्लाई मिल जाए। राइट, तीसरी बात, सर इसमें कंपोजिशन क्या क्या है? तो कंपोजिशन मैंने स्पेशली आपको बता दिया, सेरिब्रल एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बीच में कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और फिर बीच में आप देखेंगे तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। राइट और लेफ्ट आपको मैंने कंफर्म कर ही दिया है कि किस तरीके से राइट वाला हिस्सा है, किस तरीके से लेफ्ट वाला हिस्सा है। ये ब्रेन ही तो है जिसमें राइट भी है, लेफ्ट भी है। ओके बच्चा लोग, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे थम्स अप साइन ज़रूर भेजें आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट बता सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और उन बच्चों तक
मैसेज ज़रूर पहुंचाएं जो कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो कि इस चैनल तक जुड़ना चाहते हैं। उनको यहाँ इस चैनल पे सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि उनके लिए बेनिफिशियल है। राइट, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।